सी, बताइए सी क्या है? इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो सारे भी देख लेंगे एक बार, हम वैसे सबसे बात कर लेंगे, आप भी हमको याद दिला दीजिएगा। क्या लगाए? केमिस्ट्री लगाए हैं ना? चैप्टर का नाम क्या लगाए हैं? हाँ, कहाँ है दिखाई शेड्यूल? गैस लो क्लास 2 ना, ठीक। अब बहुत सारे जगहों पर चला वर्कआउट हो रहा है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी का जो टेस्ट है, पूरा एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th है, वो आपका कंप्लीट पर होगा क्लास में, क्लास 9th का और क्लास 10th का कंप्लीट टेस्ट आपका यहाँ क्लास में ही होगा। ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट होगा, पहले तो इन लोगों का स्टार्ट करेंगे जिनका फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स में लाइट चैप्टर, ठीक ना, आप लोग कल पढ़ के आइएगा, कल आप लोगों का लाइट चैप्टर का टेस्ट होगा 12 से 12:30 में। मैथ वाले सर कितना बजे, कब गैप है आप लोगों का? 20 मिनट का मेरे ही टाइम में गैप रहता है। हम 20 में आएंगे तो आपका 4 से 4:20 कल टेस्ट है, हमको याद दिला दीजिएगा। अगर 12 बजे आप आइएगा ना, हमको ऊपर में याद दिला दीजिएगा। लाइट चैप्टर का टेस्ट है, जिनका लाइट हो गया है, लाइट चैप्टर का एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, बारकोड लगा हुआ रहेगा, आप क्वेश्चन जैसे बारकोड स्कैन कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि चला हमारे तरफ से आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर कहे कि फलाने किताब से पूछ रहा है तो आप बोलिएगा हमने वो पढ़ रखा है। कोई कहेगा चिलाने किताब से पूछ रखा है तो आप कहेगा हमने वो पढ़ रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का चला सबसे महंगा बैच है ये, तो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। अगर हम पैसा लेते हैं तो फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बाकी अभी आपका पेपर, नए बच्चों का रीजनिंग चल रहा है ना? कितने लोग आज रीजनिंग का क्लास किए थे 3 से 4 में? कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा? बहुत जल्द आपका मंडे से मैथ भी लग जाएगा। ठीक है, और अन्य पेपर भी बहुत जल्द हम आपका लगवा देंगे, धीरे धीरे आपका क्लास शेड्यूल बढ़ा देंगे। हम लोग चला गैसियस थ्योरम में। किसमें आते हैं? गैसियस थ्योरम में। कुछ बच्चों का आज पहला क्लास होगा, तो आपको अगले चैप्टर से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, एक क्लास ले लिए हैं। तो आप शांति बनाए रखें, और इस चैप्टर का किसी अन्य चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। चला जी, हम आपको बोले थे, क्या बोले थे? पूरी पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम आपका कवर करवा देंगे इसी बैच में, एक्स्ट्रा फीस। ठीक है, मतलब चला यूपीएससी के लिए भी कोई पढ़ता है ना, तो एनसी, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? इधर आइए, इधर आइए। यूपीएससी के लिए भी कोई पढ़ता है तो एनसीईआरटी 9th-10th का पढ़ता है। हम पूरी एनसीईआरटी आपको कवर अप करवा देंगे। आप क्लास में चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट जैसे ही होगा उसका डिस्कशन भी मिल जाएगा, आपको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। इधर किसको? चला, एनसीईआरटी सिर्फ साइंस की ही है, जो मैथ आप पढ़ते हैं और जो रीजनिंग पढ़ते हैं उसकी एनसीईआरटी नहीं है। मेरा बात समझ रहे हैं? आर्ट्स का भी नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आज तक एनसीईआरटी नहीं बना पाया आर्ट्स का। एनसीईआरटी जब आर्ट्स का खोलिएगा ना, तो 2-3 क्वेश्चन है चैप्टर में। साइंस की एनसीईआरटी उपलब्ध है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। बाकी की मैथ जो आप पढ़ते हैं, चला थोड़े सिलेबस में 9th-10th में। आज जो रीजनिंग पढ़ते हैं वो तो कहीं है ही नहीं है। रीजनिंग इज नॉट द सब्जेक्ट, रीजनिंग साफे इज द अलग सब्जेक्ट कहते हैं, गौर फरमाइएगा। तो साइंस की पूरी हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, हमने कहा था चला
पी भी टी पी सी जी। क्या कह रहे थे चला? पी बी टी याद है? याद है कि भूल गया? क्या याद है? पी बी टी बी सी जी है। वाह, तो ये बॉयल फ्लो हो जाएगा, ये चार फ्लो हो जाएगा, आई गेलुसाक लॉ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। वो जो पीरियोडिक टेबल वाला भेजोगे ना, उसमें एनसीईआरटी बड़ा सा लिखवा देना, एनसीईआरटी क्लास 10th हेडिंग में ऊपर में। आप पीरियोडिक टेबल भी लिखवा देना। हेलो, आप फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी क्लास 10th और पीरियोडिक टेबल, तीन चीज हाईलाइट कर देना। फाउंडेशन बैच भी हाईलाइट कर देना। चला, बॉयल्स, चार्ल्स एंड व्हाट इज केल्सा। तो चला, बॉयल्स में तो हम बोले थे आपको, शायद आपको याद होगा, पी चार्ल्स बोले थे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। गेलुसाक में बोले थे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एनी डाउट? यहां से हम इसको लिख सकते हैं P1/P2 V1/V2 P1/P2 T1/T2। सही है ना? अब चला, एक तो हम ये भी बोले थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, याद है ना? अब चला देखिए, एक होता है, पहले ये तीनों को क्लियर कर दें, फिर एवोगाड्रो लॉ में चलेंगे। दैट इज द गैसियस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स, केलुसाक। पहले ये तीनों खत्म करेंगे, फिर इधर बढ़ेंगे। बॉयल का नियम, किसका नियम चला? बॉयल का नियम जैसे कहेगा हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये पी भी टी, सर वी बोले तो वॉल्यूम, टी बोले तो टेम्परेचर, पता है ना? तो चला जी, पी इज इनवर्सली कांस्टेंट, सत्य या असत्य? बॉयल्स का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा, मात्रा का मतलब यहां द्रव्यमान से है, किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब, उसके आयतन का दाब, आयतन का क्रमानुपाती होता है। बोले हाँ या ना? जिनका आज पहला क्लास होगा गाली नहीं देना। किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। नियत ताप पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, V बराबर K इंटू P के K बाई P, जहां K क्या है, PV बराबर T, यहां चल जाएगा, तो PV बराबर K, तब P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3। इसको हम लिख सकते हैं V1/V2 बराबर P2/P1। पिछला क्लास कितने लोग किए थे? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का ना?
अब कहता है, देखिए फिर से इसको कहते हैं हम नियत ताप पर, बॉयल्स लॉ है। नियत ताप पर लॉ क्या है? P is inversely proportional to V when what is constant, और E इस साइड आएगा तो पी भी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन एक बार हाथ खड़ा कीजिए तो। धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हो रहा है। नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणन, आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। बोलो ने, किसी नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। नहीं बुझा? बुझा? वाह रे चला। फिर कहता है, आपको बोले थे हम पी इज इनवर्स, पी इज इक्वल टू क्या होता है चला, के बाई भी ना, और डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, तो पी बराबर के अब बटा मास बाय वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। अब P बराबर ही हो जाएगा रो के बाय एम, के और एम कांस्टेंट है, P समानुपाती रो होगा। करे जान हमार बुझा रहा है कि ना? गौर फरमाइएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तुम लोग को देख के चला हमको बहुत अच्छा लगता है। आई फील गुड। कभी तू सोच सकता है किसी का चेहरा देख के भी खुशी मिल रहा हो? हमको ये अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बैठ के पढ़ रहा है। हमको अगर चला मन नहीं लगता है ना तो सीसीटीवी में जूम करके सबको देखते रहते हैं, तो लगेगा थोड़ा साठ पटा, लेकिन चला आनंद लेने का तरीका अपना अपना होता है। ठीक ना? कभी तू गांव में जाएगा अपने घर पे तो तुम अपने कुत्ते को खेलते हुए भी देखेगा, तुमको अच्छा लगेगा। तुम अपने भैंस के बछड़े को खेलते हुए भी देखेगा तो रुक जाएगा, देखो कैसे कैसे कर रहा है। छोटा सा बच्चा तुम्हारे यहाँ होगा तो वो भी अगर खेल रहा होगा तो तुम देखो देखो उठ रहा है, हे देखो देखो गया, हे गया, हे गया, तुम उसको देख के आनंद लेता है कि नहीं लेता है? तो चला वही तुमको देख के हम आनंद लेते हैं। तुम जब बैच में बैठल रहता है तो हम जूम करके सब बैच को देखते रहते हैं। हमको ये अच्छा लगता है चला कि मेरे यहाँ मेरे भरोसे कोई आया है और हम उसको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। जो भी सेवा हमसे हो पा रहा है वो हम उसको दे पा रहे हैं, और लोग हमसे जुड़ने के लिए आते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य का बात क्या हो सकता है? इसीलिए चला ये जो देख रहे हैं ना अभी तो हमको सब लग रहा है गुलाब रखल है ना। तुमको लगेगा कि सर मेरी तारीफ, अब तुरंत पैसा लेना है कोनो, हमरा पैसा सबसे ले लिए गया घर। अच्छा पैसा लेना है क्या तुमसे? नहीं लेना है, लेकिन पैसा चला सेकेंडरी मैटर है। द प्राइमरी मैटर इज कि तुम हमसे जुड़ा है और जो प्यारा सा संबंध है वो हम आपको दे रहे हैं। नहीं चला जब आप कोचिंग में पढ़िएगा ना तो जैसे कोई मास्टर लगेगा सब बच्चा चल जाएगा ऑफिस में, एक रस नहीं पढ़ेंगे। अन्य अन्य कोचिंगों में जैसा हम लोग जब पढ़ाते थे तो होता क्या था, हम लोग पढ़ाते थे जैसे दूसरा मास्टर लगा सब हो क्या हुआ नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। हमारे यहाँ चला ये सब नहीं होता है क्योंकि मास्टरी गड़बड़ ने तो शर्म लगेगा, कैसे कहेंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो खुद ही बात पर शर्म लगेगा। एकरा तो शशि सर को कहेगा नहीं पढ़ेंगे एकरा से,
केकरा कहेगा पता, दीपक सर कहेगा नहीं पढ़ेंगे एकरा से, आरके सर कहेगा नहीं पढ़ेंगे एकरा से, एसके झा खुद खड़ा है केकरा से कहेगा नहीं पढ़ेंगे, तो खुद शर्म लगेगा। तो चला ये सब चीज हम लोग देखते हैं ना तो थोड़ा सा गुड फीलिंग आता है कि आप सर जुड़कर पढ़ और करेंगे। चला हम धीरे धीरे सिस्टम को और ठीक कर रहे हैं और ठीक करेंगे हमेशा। तुम यही समझो कोई एक आदमी है जो मेरे बारे में ये सोच रहा है, इस पृथ्वी पर एक आदमी मात्र जो मेरे बारे में, मेरे पापा मम्मी के अलावा जो मेरे बारे में ये सोच रहा है कि रिजल्ट कैसे होगा, सिर्फ एक आदमी, और वो भर दिन बैठ के यही सोचते रहता है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा। यहां चला बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको कोई ना कोई जॉब में होगा और वो बोला होगा कि झा सर के पास चले जाओ पढ़ने के लिए, और तब वो यहां आया है पढ़ने। कौन कौन है, एक बार हाथ खड़े करो, देख लो पीछे। चला कुकर्म ने किए हैं, कुकर्मी आदमी है, ठीक है ना। और पहले तो चला कुछ नहीं कर देते, मेरे हाथ में कमांडे नहीं था, पहले तो वही बात है कि नाच बंदर नाच वाला स्थिति था, तैयो नाच के कुछ पैसा जमा थे। अब तो जहां मन करेगा 1 लाख लगाने का वहां 1 लाख लगा देंगे। अब पैसे से भी सबल हैं और अपने हाथ में कमांड भी है। ये लोग जो लोग अभी हाथ उठाए हैं, चला इनके लोग उस टाइम जॉब में गए थे जब मैं बंदर था और हमको नचा कोई और रहा था, जहां मेरे हाथ में कोई आजादी नहीं थी कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते। आप तो चला पूरा का पूरा स्टेज है हमारा, जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। तो चला और अच्छा करेंगे। हम चाहते हैं चला कि एकदम आइडियल कोचिंग हम अपना बनाए। हम 80%, लेकिन 80% तो कर देंगे। कहते हैं जो कम बुरे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बुरे तो सब हैं। जो कम हो सकता है, चला खामी तो तुम लोग चांद को भी देख के कहता देख रहा इधर से कारी है, नहीं कहते हम लोग। सूरज को देख के हम कहते बड़ी गर्मी है जेगरा में। तो निगेटिव तो हर चीज में है। ऐसा कोई एक आदमी बताओ, हम लोग पढ़ाते हैं चला सिलेबस में आदर्श यानी सरल आदर्श मशीन संभव नहीं। आप पढ़िए आगे, आइडियल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आपको कहेगा बताइए आदर्श तरल कौन है, कहेगा आदर्श पॉसिबल। कहेगा आदर्श मशीन कौन है, कहेगा आदर्श मशीन इज नॉट पॉसिबल। मतलब आइडियल तो कोई नहीं है, कोई आइडियल नहीं है। एक लाइन के बाद समझो जो कम गलत है वो ज्यादा सही है, जो कम गलत है वो ज्यादा सही। आइडियल कोई नहीं बन सकता। हमारे में भी 100 बातें होंगी जो निगेटिव होंगी, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। कहते हैं चला अगर यहां V बराबर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। यहां से हम P बराबर अगर K बाई V लेते हैं, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है बॉयल्स का, तो यहां पर चला हम V बराबर लिख सकते हैं M बाय रो। यहां इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते K बाय M बाय रो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रो K बाय M हो जाएगा। यहां K और M कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। बोलेंगे आप कहते हैं बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर, फिर इसी को डिफाइन करेंगे। बॉयल नियत ताप पर, बॉयल के नियमानुसार नियत ताप पर ताप जो है वो घनत्व के क्या होगा, समानुपाती। ताप किसके समानुपाती होगा, घनत्व। बॉयल के नियमानुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब है चार्ल्स चचा के नियम। चार्ल्स चचा के नियम याद है, याद करने का जरूरत कहां है। पी भी टी बी या ना, पी भी टी बी सी जी। इज दैट क्लियर? उचला जी, तो चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत क्या रहेगा, दाब ना, नियत दाब पर, नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होगा। सही कि गलत? अब कहता है K कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक, V गैस का आयतन है, T गैस का केल्विन पैमाने पर ताप है, तो V समानुपाती T हो जाएगा। अब V बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K और T हो जाएगा।
बोलवे नहीं करता है। तब इसको लिख सकते हैं हम V1/V2 बराबर T1/T2। हम लिखने के लिए सिखाए थे पिछले क्लास में, A समानुपाती B, A1/A2 बराबर B1/B2। बोलो हाँ या ना। अब चला क्या होता है, एक तापमान होता है चला, गौर फरमाइएगा। एक बात बताइए, कितना डिग्री सी पर पानी बर्फ बनेगा? जीरो से, आराम से, जीरो से कम कि जीरो से ज्यादा? अच्छा एक बात बताओ चला, कि ठंडी में, ठंडी में, ठंडी में हवा भारी होगा कि हल्का होगा? अच्छा एक बात बता, में हवा तेजी से चलता है कि धीरे धीरे? धीरे धीरे। देखो अब मामला क्या है, ठंडी में देखना तनी तो हवा बहेगा ना, जरा सा हवा बहेगा ना, ओह हवा चल गया, ओह हवा चल गया, मतलब ठंडा लग रहा है में, हवा लग रहा है, मतलब एक मिनट चला, मोटा आदमी है, पतर का आदमी, मोटा आदमी चलेगा चला, जब भारी है तो ऐसे से चलेगा, अब पतला आदमी ऐसे से चलेगा। तो देखो अगर ठंडा है तो हवा भारी होगा, क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है। क्या होती है? हवा भारी होगा तो धीरे धीरे चलेगा। गर्मी में आर्द्रता कम होती है, आर्द्र शुष्क समझते हैं, अभी आर्द्र शुष्क है, समझ रहे हैं ना, अभी आर्द्र है। तो कहते हैं गर्मी में हवाएं तेज होती है, और जो जो तापमान घटता है हवाओं का वेग कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है, बोलो ना। इसीलिए ठंडी में हवा धीरे धीरे बहती है, क्योंकि हवा में आर्द्रता होती है, हवा भारी होता है, भारी होने के कारण धीरे धीरे चलता। अब चला हमको ये बताइए, गति जो है आराम से, बी कंफर्टेबल। चला जी, जो नए बच्चे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये किताब है, द नेम ऑफ द बुक इज एसके झा सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग इसको लेके आएंगे, इसी बुक से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो ले लेंगे, एसके झा सामान्य में, बाहर में वो हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है, किसी भी बुक स्टोर में पूरे भारतवर्ष में आप जाइएगा तो ये बुक मिल जाए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां खोजिएगा मिल जाएगा। अब देखिए चला जी, और फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा, गति किसमें ज्यादा होगा? अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया समझना, मान लो हम पाद दी, क्या किया? पादना समझता है ना, मान लो हम मूत दिए, मान लो हम हग दिए, बढ़िया समझना, हग, मूत एंड पाद, हग, मूत एंड पाद। मान लो हम मूत रहे हैं, इसकी गंध तेजी से फैलेगी कि पुड़पुड़ा देंगे होकर गंध तेजी से फैलेगी? आकि हग देंगे तेजी से फैले? मान लो चला नेड़ा निकाल दिए वो हम, तो नेड़ा निकाल देंगे तो उसकी गंध तुरंत हगा, तुरंत गन्हा जाता है कि? लेकिन पाद के एक बार देखो तो, पादा की मां का समय इतना तेजी से होकर अनुगति करता है, सट सट घुसता है, नहीं घुसता है? तो चला गौर फरमाना, कहने का मतलब गैस के अणुओं की गति अधिक होती है, ठोस के अणु में, द्रव के अणु, द्रव जैसे गैस छोड़ेगा कट 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 जाएगा, और द्रव छोड़ेगा धीरे धीरे फैलेगा, और ठोस जहां छोड़ेगा वहीं रह जाएगा। नेड़ा फैलता है कहीं? कहीं नहीं, जस के तस नहीं,
इसका मतलब ठोस के अणुओं में गति नहीं होती है, जीरो होती है। बोलन रे, ठोस के अणुओं में गति है नहीं ना होती है। इसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग जीरो है। सबसे कम ठोस और सबसे ज्यादा किसमें गैस। पक्का पक्का पक्का। गर्मी है तो मान लो अभी टेम्परेचर लगभग होगा 25 से 30 डिग्री से। कितना दिखा रहा है? वही होगा 25 से 30 के बीच होगा, उतने होगा। नहीं दिखा रहा है कि उधर हंस कह दिया, दिखा देते हैं जरा। अच्छा छोड़ो, हम नहीं दिखेंगे। 25 से 30 होगा। एक मिनट, मान लेते हैं चला अभी रूम टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में है। कितना है चला? 31 है। मान लेते हैं 30 है ना। चला अभी ठंडी है क्या? अगर टेम्परेचर ठंडी के दिन में कितना रहता है? 15 डिग्री सी। 15 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाएगा, चला चिल्ड हो जाता है। 16 डिग्री सी, हाँ मतलब रूम का टेम्परेचर करने के बाद रात में कंबल ओढ़ के सुतना पड़ेगा। ठीक है। पैसा जब होगा ना चला, इतना बढ़िया जिंदगी होगा ये तू सोच नहीं सकता है। अभी तो हर जिंदगी साफे गड़बड़ है, ठीक है ना। किसी तरह तू जी रहा है, लेकिन होने के बाद जो है जिंदगी जो रहेगा ना, हम लोग ऐसे सो जाते हैं। देखो, एक हाथ में पंखा का रिमोट रहता है, ई हाथ में एसी का रिमोट रहता है। ऐसे ऐसे सो गए ना, जैसे उठेंगे ना रात में, मान लो ठंडा लग रहा है तो एसी के रिमोट पे से हाथ देंगे, फिर चला उठे, उठे तो लग गया कि गर्मी लग रहा है, स्विच पता है डिलिन दाब रहे हैं, मार दिए। फिर लग रहा है कि टीवी चल रहा है, लग रहा है कि बंद करना है तो बंद कर दिए। पंखा लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्पीड है, थोड़ा कम कर दिए। उठना नहीं है, उठेंगे नींद खराब ना हो जाएगा। बस सुतले सुतले ऐसे रिमोट उठाना, फिर सुत गए। मतलब जब आपके पास यही एगो जीवन था, छोटमल वाला जीवन। माँ कसम, वो चौकी है मकान मालिक के, हमको नहीं लगता है कि हाथ पैर दोनों चौकी पर, हाथ है निकाल अभी बीबी तो है पलंग, लेकिन लाने के लिए मेहनत करना होगा। इंजन है, बैटरी चला गया, बैटरी ले आओ। वो दिन लाने के लिए तुमको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, चीजों को समझना होगा, तब होगा। कहते हैं चला गर्मी कितना डिग्री सी? 30 डिग्री। थोड़ा सा ठंडा 15 डिग्री से। तो हवाओं का वेग इधर से इधर आने पर घटा कि बढ़ा? हवा का वेग घटा कि बढ़ा? घटा। तो हवाओं का वेग घटा, हवाओं का वेग। तो चला हम अगर टेम्परेचर को और घटा दें, 0 डिग्री सी कर दें, और घटेगा। चला अगर 0 डिग्री सी पर आप चला -20 डिग्री सी कर दें, और घटेगा। चला चला -20 डिग्री सी हवा को ठंडी मार देगा। देखो बड़ा बढ़िया बात कहा है, किसको ठंडी मार देगा? हवा को ठंडी। -20 तो समझ रहा, -1 पर पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ तो और हाथ में दे देंगे तो नहीं सहन कर पाएगा। आई तो चला -1 पर -20 कर दिए, मान लो -100 डिग्री सी कर दें, तो धीरे धीरे हवाओं का वेग घटते 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 घटते, कोई भी चीज घटते 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 कहां जाएगा? अरे घट 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 0 ना हो जाएगा। अगर हवाओं का वेग इधर आने पर घट रहा है तो धीरे धीरे जब आते हैं चला, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है -273 डिग्री। बोलो, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है? -200। इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं।
तो चला जब इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है तो घटते 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 चला जो वेग होता है, यहां आने पर हवाओं का वेग घटते 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 हवाओं की गति कितनी हो जाती है? 0। मतलब समझ रहा है, ये ऐसा होगा नहीं, इतना कम टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, लेकिन इतना किया जा सकता है। अगर कर देंगे ना चला तो हवा जो अभी वहां से यहां आ रहा है ना, हवा जहां बन जाएगा। हवा क्या बन जाएगा? हवा क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। हवा क्या बन जाएगा चला? ठोस बन जाएगा। हवा ठोस बन जाएगा तो इसकी गति 0 है। गति 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 होगी कि अधिक होगी? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 0 होगी तो हवाएं अस्थिर हो जाएंगी। हमारी गतिज ऊर्जा 0 मतलब हम अस्थिर। बोलो रे। तो कहते हैं -273 डिग्री C संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इस पर हवाओं का वेग 0 हो जाता है, अर्थात हवाओं की गतिज ऊर्जा सुनिए। -273 डिग्री C का कोई हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री C तापमान पर 0 हो जाता है और गैस की अनुगति करना चाहे, क्योंकि भैया गैस का अनुगति करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो कहता है किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -200, जब चला गैस रहबे नहीं करेगा, जैसे चला हम गैस यहां है और गैस बन गया ठोस, तो गैस बन गया ठोस तो गैस है कि नहीं है? तो नहीं है तो गैस का आयतन 0। मान लो चला हम आदमी हैं, अभी हम कुत्ता बन जाए तो आदमी की संख्या कितनी है? गैस है, गैस ठोस बन गया, गैस अब नहीं है तो गैस का आयतन कितना? तो कहते हैं चला गैसों का आयतन केल्विन या -273, तापमान 0, गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री C तापमान पर 0 हो जाता है और गैस के अनुगति करना क्या कर देते हैं? बंद करते हैं, हम रुक जाते हैं। अब इस नियम के अनुसार यहां होगा गेलुसाक के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? अब गेलुसकवा के नियम की कहो है रे जान हमार? पी भी टी बी सी तो बता देगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम is कांस्टेंट ना। ओ चिल्ला जी गो बोल कोई दो अपने ही हाथों। हाँ हाँ आगे माए T1/T2 सही की गलत? तो चला कहता है हेने आओ, ई कांस्टेंट रहेगा। कहता है इस नियम के अनुसार नियत, किताब में ठीक होगा, किताब में आयतन होगा, नहीं है? नहीं है? अरे नहीं है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पुराना वाला किताब होगा, नया वाला में दाब हो आयतन हो गया है। इसमें पुराना वाला में गलती था, ABCD में भी गलती है, ठीक करवाएंगे। यहां खाली आयतन करना दो, कर दिया कि इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, किसी नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होगा। P समानुपाती होगा T के। P बराबर हो जाएगा KT बराबर P1/P2 बराबर T1/T2। P1/P2 बराबर क्या? T1/T2 होगा रे। अब कहता चला एवोगाड्रो चचा के नियम, क्या कर नियम?
एवोगाड्रो चचा कहता है समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर किसी, अच्छा बताइए चला जी, इतना गैस होगा तो अणुओं की संख्या जितनी होगी, गैस बढ़ा देंगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? तो कहता है आयतन जो होता है वो समानुपाती होता है अणुओं की संख्या के, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब। नहीं समझा? भी समानुपाती किसके होता है? एन के। गैसों का आयतन समानुपाती होता है अणुओं की संख्या के, समान ताप और दाब, समान ताप और दाब। यानी जितना ज्यादा गैस के आयतन होगा अणुओं की संख्या उतनी, इतना होगा तो आयतन अणुओं की संख्या जितनी होगी, इतना बढ़ा देंगे तो अणुओं की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। तो कहते हैं इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम 1811 में दिया गया था। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी अणुओं की संख्या है। एसटीपी और एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4। इस पर लेकिन हम चर्चा करेंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, आप इसको अभी पेंडिंग में रहने दीजिए। तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या होती है, इसको हम लोग अभी पेंडिंग में रखेंगे। गैसों नहीं, यहां पर चला, यहां पर लिखा हुआ होगा भी समानुपाती एन, लिखा हुआ है क्या? भी समानुपाती क्या होगा? एन। अरे तो देखो इतने फिलहाल के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो ये चला हो गया पी भी टी बी सी जी, ये हो जाएगा P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1, ये हो जाएगा V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा, आई हो जाएगा P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। ये तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इगेलुसा का, एवोगाड्रो का नियम का था भी समानुपाती एन। एक ही होगा, एनटीपी एसटीपी सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना में चला कोई दिक्कत है तो बताइए? है पक्का? टेम्परेचर रहेगा रिलेशनशिप में तो सीधा रिलेशन की उल्टा रिलेशन, और टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उल्टा। जिन लोगों का चला आज पहला क्लास था, अगले चैप्टर से आपको समझ में आएगा। हम 20 से एक चैप्टर उठा के भी पढ़ाए हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। हाँ क्लास होगा कल। तो चला मैराथन लेना था रात में, एकाएक डिसाइड किया था, इसलिए क्लास नहीं ली। देखा था आज फिर 10 बजे है।